चलिए दोस्तों, यानी हम पार्ट 1 में आप लोगों को बतला दिए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, और पार्ट 2 में यानी हम बोले थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए यानी उसका जिक्र करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का पावर प्लस हो, उसमें चाहे माइनस हो, लेकिन एक हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को बतला रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि स्कैनेडियम SC21, ये तो सभी बतलाए हुए थे। काटने का तरीका 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f 5s 5p 5d और 5f 6x 6p 6d और 6f 7s 7p 7d और 7f। एक बार और समझ लीजिएगा, यानी अब भाव सिद्धांत से चल रहा है। इसका जो काटने का तरीका है ये तिरछा, यानी दाहिने से बाएं आता है, यानी ऊपर से नीचा। यानी फर्स्ट काटा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ लिख दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मान लीजिए पहले काटा 1s तो 1s लिख दीजिए। यानी काटने का तरीका यानी ऊपर से नीचे आना, यानी दाहिने से बाएं। क्लियर। और काटेंगे जो तिरछा होगा, हल्का तिरछा। ये पहला दूसरा काटा 2s तो 2s लिख देंगे। उसके बाद 2p और 3s तो 2p 3s। उसके बाद 3p और 4s 3p और 4s। उसके बाद 3d 4p और 5s तो 5s। आप ऐसा ही नीचे तक काट सकते हैं। यानी फर्स्ट वीडियो में हम बतलाए हुए, यहाँ सिर्फ इसलिए बतला दिए क्योंकि आप लोगों का जिक्र होगा, यानी बीती हुई बातें याद होगा। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए स्कैनेडियम SC21 हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो तो लिखिए पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। अब देखते हैं इसका यानी इलेक्ट्रॉन, यानी इसका वैलेंसी कितना कितना होता है। तो ये भी बात बतलाए थे, s p d और f। इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14। ये सब बतलाए थे। ये सभी बातों का जिक्र हो गया था। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका वैलेंसी 2 तो 2 लिख दीजिए। इसका वैलेंसी 2 तो 2 लिख दीजिए। इसका 6 तो 6 लिख दीजिए। इसका 2 तो 2 लिख दीजिए। इसका 6 तो 6 लिख दीजिए और इसका 2 तो 2 लिख दीजिए। अब देखते हैं यानी ऐड करते हैं 21 तक हम पहुंचे कि नहीं। 6 2 8 8 और 2 10 10 2 12 6 18 18 और 2 20। यानी डी में अधिकतम रहता है, बी में अधिकतम रहता है 10, लेकिन चाहिए हमको 1। तो ये निश्चित है 10 में से 1 कम हो जाएगा, लेकिन 1 में से 10 नहीं जाएगा। तो हम यानी 10 में से 1 कम कर सकते हैं। तो ये हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम इसके पहले में आप लोगों के निकाले थे क्रोमियम और कॉपर, यानी Cr24 और कॉपर C29। तो हम आप लोगों को बतलाए थे कि Dd जब भी रहता है तो अपने आप में हाफ रहेगा, नहीं तो फुल रहेगा। और ये भी बात बतलाए थे, अगर वो हाफ और फुल नहीं रहता है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। यानी कहने का तात्पर्य है, यानी डी में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कितने बॉक्स होते हैं, 5 होते हैं। 1 2 3 4 और 5। जैसे मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। तो देखिए यानी ये इसी में से एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसमें से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये हो जाएगा 2। कितना होगा दोस्तों, 2। तो मान लीजिए कि आप 2 इलेक्ट्रॉन भरे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और भर दीजिए। मान लीजिए इसको 1 दे दिया। अब इसके 1 देने से भी ये नहीं तो अपने आप में हाफ हो रहा है, और नहीं अपने आप में ये पूरा फुल हो रहा है। यानी अपने आप में नहीं हाफ हो रहा है, नहीं फुल हो रहा है। तो इसके 1 देने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस स्थिति में यहाँ 1 देना उचित नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पर 1 नहीं देंगे। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा यही होगा दोस्तों। अगर मान लीजिए इसका वैलेंसी पूछ दे, यानी इसका संयोजकता पूछ दे, तो संयोजकता तो बढ़ाईतम कक्षा में सबसे यानी 12 अंक जो होता है तो 4s। इसका पावर कितना है, 2। इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं, जिसका पावर प्लस हो चाहे माइनस हो, उस पर हम चल रहे हैं, उसका जिक्र करेंगे।
जैसे मान लीजिए सोडियम के पावर प्लस हो, चाहे मान लीजिए क्रोमियम के पावर प्लस हो, चाहे मान लीजिए कॉपर के पावर +2 हो, चाहे मान लीजिए क्रोमियम के पावर +3 हो, और इस सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो। फर्स्ट है आप लोगों का सोडियम, यानी चलते हैं सोडियम का हम यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं। जिसका पावर प्लस हो, यहाँ प्लस में 1 2 3 जो भी अंक दिया हो किसी का वही निकल जाएगा। यानी जितना प्लस रहता है उतना हम एक कम करते हैं। यानी मान लीजिए यहाँ प्लस की संख्या 1 है तो इसके स्थान पर 1 छिपा हुआ है। अगर 2 होता तो 2 का यहाँ जिक्र करता, तो आप लोग यहाँ 1 है तो यानी 1 यहाँ से कम कर देंगे। यानी जैसे मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं। पहले नॉर्मल सोडियम का देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी जब आप सोडियम का देखेगा, यानी सोडियम 11 होता है तो 1s 2s 2p 3s और 3p। तो देखते हैं इसका 2 होगा, इसका 2 होगा, क्योंकि इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा इसीलिए 2 भरे हुए हैं। और यहाँ p यानी p में देखिए 6 है तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। क्या लिखेंगे दोस्तों? 6 लिख दीजिए। अब इसको ऐड कीजिए, 6 2 8 और 2 और हमको 1 चाहिए तो इसका कोई जिक्र नहीं होगा। यानी इसमें अधिकतम 2 होता है तो 1 ले लीजिए। यानी ये नॉर्मल सोडियम का हो गया आपका। लेकिन सोडियम का पावर प्लस है, क्या है? यानी सोडियम का पावर प्लस है। यानी जब भी कोई भी प्लस में दिया हो, यानी जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक यानी जो भी तत्व हो और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना और प्लस का जिक्र किया हो, यानी जितना प्लस की संख्या रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है, इसमें से आप 1 माइनस कर दीजिए। यानी सबसे ब्राहितम अंक में, यानी जो सबसे यानी बाहर, यानी जो अंक सबसे लास्ट में होगा 12 होगा, वो इसी में से क्या करेंगे दोस्तों? 1 कम कर देंगे। तो चलिए, यानी Na के पावर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Na के पावर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आपका 1s² 2s², 2p की पावर 6 और देखिए यहाँ 3s। यानी इसका पावर 1 कम करना है, क्योंकि कितना है? प्लस 1 है तो इसमें से 1 माइनस कर दीजिए। यानी आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s² 2s², 2p के पावर 6 और जब 3 के पावर यानी 1 में से 1 जाएगा तो इसका पावर कितना हो जाएगा दोस्तों? 0। यानी 3s के पावर कितना होगा? 0। आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यानी किसी के पावर 0 उसका मान यानी वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। निश्चित है आप लोग प्लस वाला समझे होंगे। लेकिन देखते हैं क्रोमियम में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई क्रोमियम का पूछ दे, चाहे कॉपर का पूछ दे, तो देखिए उसमें क्या होता है दोस्तों। चलिए इसको मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, निश्चित है समझे होंगे। और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। और कोई भी आप लोगों का साइंस से क्वेश्चन रिलेटिव हो, यानी हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 9931234458। आप इस पर कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन, आप लोग वहां पर भी डिस्कस कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन दे सकते हैं और उसका हल भी ले सकते हैं, चाहे उसका वीडियो भी ले सकते हैं आप लोग। चलिए तो अब इसको हम लोग मिटा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों का क्रोमियम के पावर प्लस हो, क्या हो दोस्तों? क्रोमियम के पावर प्लस हो, तो पहले हम क्रोमियम का साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। यानी क्रोमियम का क्या निकालेंगे? पहले साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। यानी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले क्रोमियम देख रहे हैं तब पावर वाला देखेंगे। यानी 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। तो देखिए इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, इसका 6, इसका 2, इसका 6। तो देखिए 6 2 8 और इसका 2 होता है। तो देखिए यहाँ पर 6 2 8 और 2 10 10 2 12 12 और 6 18 18 2 20। यानी और 4 चाहिए तो 4 दे दी तो कितना हो गया? 24। यानी साधारण क्रोमियम का हुआ, लेकिन ये साधारण क्रोमियम का गलत है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि इसके पहले भी बतलाए थे क्रोमियम की निकालने के लिए जब भी डी ऑर्बिटल हो, अगर वो अपने आप में हाफ हो रहा है तो उसको हाफ रहने दीजिए, नहीं तो फुल है तो उसको फुल रहने दीजिए। इसके 1 देने से ये पूरा यानी हाफ हो जा रहा है, तो हम यहाँ से 1 माइनस कर देंगे और इसमें 1 बढ़ा देंगे। ये हुआ सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम का। और पार्ट 1 में हम क्रोमियम का विस्तार से भी बतलाया है और यहाँ भी एक्सप्लेन किया। निश्चित आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट इसी में यानी क्रोमियम का पावर प्लस हो, क्या हो दोस्तों? क्रोमियम का पावर प्लस हो तो 1s² 2s², 2p के पावर 6, 3s²,
3p के पावर 6, और देखिए यहाँ पर यानी सबसे इसमें बढ़ाएतंग अंक, तो देखिए ये एक जाति का है, सबसे बड़ा अंक तो यही है। ये जब इसको हम एक जाति में रखेंगे तो पहले 3 दिया आएगा, तो 4s आएगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर भी घटा सकते हैं। यानी कितना कम करना है, एक ही प्लस है तो एक कम कर दीजिए, यानी 4s के पावर में से एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4s के पावर 0, तब 3d के पावर 5। आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, यानी 3d पहले लिख सकते हैं, 4s बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ऐसे भी लिखिए चाहे ऐसे भी, यानी यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी रहने दीजिए, कोई गलती नहीं होगा। निश्चित आप लोग समझे होंगे। जैसे मान लीजिए क्रोमियम का पावर +3 हो, क्या हो दोस्तों, +3 हो, तो देखिए 1s², 2s², 2p के पावर 6, 3s², 3p के पावर 6, और देखिए 4s, यानी कहने का तात्पर्य है 4s का पावर 1 होता है, तो इसमें से हम एक माइनस कर देंगे तो 4s के पावर कितना हो गया, 0। उसके बाद क्या होगा, 4d, यानी जब इसको आप लोग सुटेबल करेंगे तो यानी 4 इधर 4 आ जाएगा, यानी कहने का तात्पर्य है देखिए 3d के पावर 5 लिख दिए और 4s के पावर 0, यानी एक है, तो इसमें से एक माइनस चला गया तो ये कितना हो गया, 0। तो इसके बाद यही अंक है 3d, तो यानी एक इसमें यहाँ कम हो गया, तो 2 और बच रहा है क्योंकि पावर 3 है, और 2 हमको कम करना पड़ेगा, तो 5 में से कम करेंगे। ये नहीं कि यहाँ से कम करना है, यहाँ से करेंगे दोस्तों, 5 में से कम करेंगे। यानी मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख दिए, तो यहाँ पर देखिए 1s², 2p के पावर 2s², 2p के पावर 6, 3s², 3p के पावर 6, 3d, जैसे मान लीजिए 3d के पावर 5 हो, तो देखिए यहाँ तो 4s यानी एक कम हो गया, तो 4s के पावर 0, इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद 3d है, तो इसमें से कम करेंगे तो कितना कम करेंगे, एक तो कम हो गया और 2 कम करेंगे तो होगा दोस्तों, यानी और 2 कम करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3। तो ये हुआ आप लोगों का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी क्रोमियम का पावर +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हुआ आप लोगों का। निश्चित है आप लोग को समझे होंगे। जैसे अब कोई भी हो, आप लोग प्लस हो निकाल सकते हैं। अब माइनस वाला का जिक्र करते हैं, इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निश्चित है समझे होंगे आप लोग। जैसे हाँ, एक और हम बतला देते हैं, कप्पर यानी Cu29, कप्पर के पावर +2 हो, क्या हो दोस्तों, +2 हो, तो यानी पहले एक साधारण कप्पर का निकाल रहे हैं सिर्फ, तो यानी देखिए 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d, यानी देखिए इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, इसका 6, इसका 2, इसका 6, तो देखिए 6 2 8 और 2 10, 10 2 12 6, यानी 10, देखिए 6 2 यानी 6 2 8, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 कितना होगा दोस्तों, 20 होगा, और 20 और कितना चाहिए, 9 29 हो गया। तो देखिए हम यहाँ पे बतलाए थे, यानी डी जब भी रहता है, अगर मान लीजिए अपने आप में फुल हो रहा है चाहे हाफ हो रहा है तो उसको रहने दीजिए हाफ या फुल, अगर नहीं हो रहा है तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, जैसे हम स्केनेडियम का भी समझाए हुए हैं आप लोगों को। तो यानी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमको निकालना है क्रोमियम यानी कप्पर के पावर कितना है, 2 है, तो Cu के पावर +2 है, तो 1s², 2s², 2p के पावर 6, 3s², 3p के पावर 6, तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा अंक है ये 4s, तो इसमें से कम कर दीजिए, यानी 4s के पावर कितना हो जाएगा, 0, और देखिए एक इसमें से कम कर दिए तो उसके बाद 3d, तो इसमें से कम करेंगे तो कितना होगा, 3d के पावर 9। ये हुआ आप लोगों का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इधर भी यानी इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, चाहे इसको नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी के पावर 0 उसका मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। निश्चित आप लोग समझे होंगे। अब माइनस वाला जिक्र करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब माइनस में चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि सोडियम का पावर कितना हो दोस्तों, -1 हो, तो आप लोग पहले साधारण सोडियम का निकाल दीजिए। तो साधारण सोडियम का निकालेंगे 1s, 2s, 2p और 3s। तो देखिए इसका वैलेंसी 2, इसका 2, इसका 6, यानी 6 2
8 8 और 2 10 यानी और 1 चाहिए, तो इसमें 2 होता है अधिकतम वन। ये साधारण हो गया आप लोगों का कितना हुआ सोडियम का, लेकिन माइनस का जिक्र कर रहा है, यानी Na के पावर माइनस हो, Na के पावर माइनस हो, तो यानी जितना यहाँ माइनस हो गया, यानी माइनस की संख्या कितना है 1 है, तो यानी जितना भी माइनस होगा तो यानी बढ़ाइतम में हम एक अंक जोड़ देंगे, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, कहने का तात्पर्य है जैसे मान लीजिए सोडियम का पावर -1 है, तो इसमें एक अंक जोड़ दीजिए, यानी 1s² 2s², 2p पावर 6 और 3s के पावर कितना हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी आप लोग कह सकते हैं मैग्नीशियम यानी Mg12 का बराबर होगा ये, यानी Na के पावर प्लस यानी माइनस। जैसे मान लीजिए कि हम -2 हो तो यानी 2 अंक और जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम -3 हो तो और 3 अंक जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन Cl17 का पावर माइनस हो, तो आप इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। पहले क्लोरीन का होता है, यानी क्लोरीन का पावर माइनस का निकालना हो तो पहले साधारण क्लोरीन का निकाल लीजिए, 1s 2s 2p 3s 3p। तो देखिए यहाँ पर 2 2 6 2 यानी 6 2 8 8 2 10 10 और 2 12 और कितना चाहिए दोस्तों, यानी क्लोरीन Cl17 कितना, यानी क्लोरीन Cl17 होता है और कितना चाहिए, यानी 5 चाहिए। तो देखिए 6 2 8 और 2 10 10 2 12 और 5 17, ये साधारण क्लोरीन का है, लेकिन है कितना माइनस है, यहाँ पर क्या है दोस्तों माइनस है, और कितना माइनस की संख्या है 1, तो इसमें लास्ट में 1 जोड़ दीजिए, यानी आप आर्गन Ar 18 के निकाल देंगे तो ये इसके बराबर होगा, यानी माइनस में आप 1 जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी 1s² 2s² 2p के पावर 6 3s² 3p के पावर 6, ये हुआ आप लोग का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी क्लोरीन के पावर माइनस का। तो चलिए आप लोग निश्चित है यहाँ तक समझे होंगे। तो आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ये जो बेसिक है यानी यहाँ तक समाप्त होता है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी 1 से 18 तक तो निकालने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ सेंड कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन ले सकते हैं, चाहे उसका आप वीडियो भी ले सकते हैं। तो धन्यवाद, चलिए।